मैं प्राध्यापक एल.बी. गायकवाड़ आज आपके सामने एक वीडियो लेके आया हूँ। वीडियो का नाम है स्पोकन इंग्लिश। इस शीर्षक के अंतर्गत हम आज एडजेक्टिव्स के ऊपर चर्चा करेंगे। एडजेक्टिव्स क्या होता है? पहले हम अंग्रेजी में, फिर बाद में हिंदी में चर्चा करेंगे। देखिए, adjective tells more or special information about a common noun, proper noun and other nouns. ये जो एडजेक्टिव होता है इसे हम हिंदी में विशेषण कहते हैं। और ये जो विशेषण होता है, यह विशेषण इंफॉर्मेशन बताता है। किसके बारे में? कॉमन नाउन के बारे में, यानी सामान्य नाम जो होता है इसके बारे में। प्रॉपर नाउन जो होता है इसके बारे में, और अदर जो भी नाउन्स होते हैं या नाम होते हैं उनके बारे में एक खास जानकारी या माहिती जिसे हम बोलते हैं, यह सभी जानकारी या माहिती यह एडजेक्टिव्स देते हैं। अभी देखिए, प्रॉपर नाउन हम बोलेंगे कि जिस नाम को हमने रखा, यानी बच्चा पैदा हुआ उसका नाम हमने रखा विलियम शेक्सपियर। तो ये जो विलियम शेक्सपियर आ गया, ये हो गया प्रॉपर नाउन। तो इस प्रॉपर नाउन का कॉमन नाउन बनता है, यानी विलियम शेक्सपियर कौन है? तो यह बच्चा है, चाइल्ड है। यह चाइल्ड कॉमन नाउन आया। और जो भी अदर नाउन्स होते हैं इन सभी के बारे में हम विशेषण का इस्तेमाल करते हैं। और यह विशेषण स्पेशल इंफॉर्मेशन यानी बहुत ही खास जानकारी देता है या विशेष माहिती बताता है। हम यहाँ पर बोलेंगे कि श्याम इज अ क्लेवर बॉय। देखिए, अंग्रेजी में हम क्या बोलेंगे? श्याम इज ए क्लेवर बॉय। तो यहाँ पर श्याम कैसा है? श्याम क्लेवर बॉय है, यानी श्याम के बारे में एक लफ्ज आ गया यहाँ पर, और वह है क्लेवर। यानी श्याम कैसा है? तो क्लेवर है। यानी श्याम का एक गुण, श्याम का एक वैशिष्ट्य या फीचर यहाँ पर बताया गया, और वह है क्लेवर। तो श्याम इज ए क्लेवर बॉय। ये बॉय कैसा है? क्लेवर है। श्याम कैसा है? क्लेवर है। तो यहाँ पर यह क्लेवर विशेषण के हिसाब से आया हुआ है। द एडजेक्टिव इज यूज्ड बिफोर द नाउन और आफ्टर द वर्ब टू गेट मीनिंग। देखिए, ये जो विशेषण हम इस्तेमाल करते हैं, इस विशेषण का इस्तेमाल हम नाम के पहले या क्रियापद के बाद करते हैं। यानी जो भी क्रियापद होता है उसके बाद में, और जो नाउन होता है उसके पहले हम विशेषण का प्रयोग या इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर हम बोलेंगे करण इज अ स्मार्ट बॉय। देखिए, यहाँ पर ये जो करण है, यह करण करता है। इज यहाँ पर वर्ब है, क्रियापद है, और इसके बाद हमने ये विशेषण यहाँ पर लगाया हुआ है, और उसका नाम है स्मार्ट। और यह स्मार्ट क्रियापद के बाद आया हुआ है। यह स्मार्ट यहाँ पर विशेषण है, और बॉय के पहले यह आया हुआ है, यानी नाम के पहले यह आया हुआ है। ये स्मार्ट वर्ड, इसलिए स्मार्ट को हम विशेषण यहाँ पर कहेंगे। इसलिए हम ऐसा कहेंगे कि हर विशेषण नाम के पहले और क्रियापद के बाद आता है। The adjective talks about the noun's description, standard, types, ratio and number. देखिए, जो विशेषण होता है, यह विशेषण हमें जानकारी देता है जो नाम होता है उसका वर्णन कैसा होता है। ये नाम जो होता है
उसका विशेषण कैसा होता है, विशेष माहिती कैसी होती है, वर्णन कैसा होता है, इसके बारे में ये विशेषण विशेषण हमें बताता है। उसका स्टैंडर्ड कैसा होता है, यानी उसका स्टैंडर्ड यानी उसका उसकी ऊंचाई कैसी होती है, या प्रकार उसका कैसा होता है, या किस प्रमाण का वो होता है, और किस नंबर का या किस ऊंचाई का वह होता है। तो एडजेक्टिव हमें जो भी नाम है उसके गुण, उसके फीचर्स, उसके अच्छे गुण या बुरे गुण के बारे में हमें यह विशेषण बताता है। इसलिए इस विशेषण को हम एक विशेष वर्ड कहेंगे। इन शॉर्ट, द एडजेक्टिव टेल्स अबाउट द राइट एंड रॉन्ग क्वालिटीज ऑफ द नाउन्स। देखिए, ये जो विशेषण होता है यह नाम के बारे में राइट या रॉन्ग यानी पॉजिटिव या नेगेटिव, यानी जो होकारार्थी है या नकारार्थी है जानकारी यहाँ पर यह एडजेक्टिव बताता है। यानी एडजेक्टिव फीचर्स बताता है, वैशिष्ट्य यह एडजेक्टिव यहाँ पर बताता है। द एडजेक्टिव इज यूज्ड विथ एनी टाइप्स ऑफ नाउन्स। देखिए, कौन से भी प्रकार का यहाँ पर नाउन रहे, उस नाउन के साथ हम इस एडजेक्टिव को इस्तेमाल करते हैं। द एडजेक्टिव यूज्ड आफ्टर द वर्ब एंड is the part of a predicate is called the predicative adjective। देखिए, यहाँ पर हम ऐसा बोल रहे हैं कि यहाँ पर एक एडजेक्टिव होता है, यह वर्ब के बाद हम उसका इस्तेमाल करते हैं, और यह यहाँ पर द पार्ट ऑफ ए प्रेडिकेट होता है, यानी प्रेडिकेट उसे बोला जाता है, उसे विधेय बोला जाता है। इस प्रेडिकेट का वो हिस्सा होता है, इसलिए उसे हम द प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव बोलते हैं, या वह प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने दिया हुआ है, बबल्या इज स्मार्ट। देखिए, इस बबल्या यानी यह यहाँ पर नाम आया है, यह नाउन है। बबल्या इज स्मार्ट, इस वाक्य में या सेंटेंस में यहाँ पर हम बोलेंगे कि द प्रेडिकेटिव पार्ट यहाँ पर आया हुआ है, और वो है इज स्मार्ट। ये जो इज स्मार्ट है यह प्रेडिकेटिव यहाँ पर एडजेक्टिव है, क्योंकि इसमें एक कर्ता है, एक क्रियापद है और एक विशेषण है। लेकिन क्रियापद और विशेषण यानी इज और स्मार्ट, यह भाग यहाँ पर द पार्ट ऑफ ए प्रेडिकेट है, या इसे हम प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव बोलेंगे। दूसरा उदाहरण हमने यहाँ पर लिया हुआ है, मुगली डिडंट लुक टू बी हैप्पी। तो देखिए, यहाँ पर मुगली यह सब्जेक्ट है, डिडंट लुक यहाँ पर वर्ब है, और टू बी हैप्पी यहाँ पर जो भी आया हुआ है यह यहाँ पर एडजेक्टिव के हिसाब से आया हुआ है। तो देखिए, डिडंट लुक टू बी हैप्पी, यहाँ पर यह जो भाग है या यहाँ पर यह जो पार्ट दिया हुआ है, इसे हम द पार्ट ऑफ ए प्रेडिकेट कहेंगे, क्योंकि इसमें हैप्पी नाम का एडजेक्टिव आया हुआ है, और यह एडजेक्टिव प्रेडिकेट के रूप में यानी प्रेडिकेट के पार्ट में आया हुआ है, इसीलिए हम इसे प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव कहेंगे। Sometimes a noun takes more adjectives with it। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि जो नाउन होता है यह नाउन उसके साथ में 2 या 3 या 4 एडजेक्टिव्स लेता है। देखिए, एक उदाहरण हमने लिया हुआ है। देखिए, अ बॉल, इसमें अ बॉल यानी बॉल दिया हुआ है, और रेड बॉल यहाँ पर अभी देखो हमने अ बॉल लिया,
फिर बाद में अ रेड बॉल लिया, तो बॉल कैसा, तो रेड, यानी बॉल के बारे में यह रेड लफ्ज यहाँ पर जानकारी दे रहा है, विशेष जानकारी दे रहा है, अ रेड बॉल। फिर बाद में हमने क्या किया, अ राउंड रेड बॉल। देखिए यहाँ पर बॉल कैसा है, तो रेड है लेकिन राउंड है, यानी राउंड है यानी सर्कल जैसा वह दिख रहा है, राउंड रेड बॉल, यानी बॉल कैसा है, तो राउंड भी है और वह लाल भी है, यानी गोलाकार स्थिति में और लाल स्थिति में यह बॉल दिया गया है। तो राउंड और रेड, ये दो विशेषण इस बॉल के लिए यहाँ पर इस्तेमाल किए गए हैं। दूसरा उदाहरण, आगे का उदाहरण ऐसा है, अ नाइस राउंड रेड बॉल। देखिए अभी इसी बॉल को हमने क्या किया कि इसके साथ में हमने तीन यहाँ पर विशेषण दिए हुए हैं। तो पहला विशेषण है अ नाइस, फिर बाद में राउंड, फिर बाद में रेड और बॉल। तो बॉल कैसा है, नाइस भी है, राउंड भी है और रेड भी है, इसलिए इसका उदाहरण है अ नाइस राउंड रेड बॉल। सम एडजेक्टिव्स आर सेपरेटली एडजेक्टिव्स। देखिए कुछ कुछ विशेषण, कुछ कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं कि वह सेपरेट मात्रा में आते हैं, यानी उनका जो इस्तेमाल होता है वो सेपरेट होता है, सेपरेटली होता है, वो स्वयं आते हैं, खुद आते हैं, सेपरेटली उनका यहाँ पर यानी वापर किया जाता है या इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए हम बोलते हैं कि सम एडजेक्टिव्स आर सेपरेटली एडजेक्टिव्स, दे आर नॉट मेड फ्रॉम अदर वर्ड्स। देखिए ये जो एडजेक्टिव्स होते हैं इन्हें सेपरेट एडजेक्टिव्स हम कहेंगे, क्योंकि इनका जो भी यहाँ पर वापर होता है या उनका इस्तेमाल किया जाता है सेपरेटली होता है, और यह एडजेक्टिव्स जो बनाए जाते हैं वो दूसरे वर्ड्स के वर्ड्स से नहीं बनाए जाते, यानी दूसरे कोई वर्ड्स रहे तो उनसे वह नहीं बनाए जाते हैं। जैसे कि क्लेवर है, देखिए क्लेवर ऐसा शब्द है कि यह सेपरेट शब्द है, यह शब्द दूसरे शब्द से नहीं बनाया गया है। लेकिन सेलिब्रेशन है, सेलिब्रेट है, फिर बाद में सेलिब्रेटेड है, तो सेलिब्रेट में ईडी लगाया, सेलिब्रेटिव है, इसमें सेलिब्रेट में ट्यू लगाया, तो यह क्या हो गया कि यहाँ पर दूसरे लफ्ज से यानी दूसरे वर्ड से यह यहाँ पर विशेषण बन गया। लेकिन क्लेवर सेपरेट विशेषण है, टॉल नाम का विशेषण है, यह यहाँ पर सेपरेट विशेषण है, मॉडेस्ट यहाँ पर सेपरेट विशेषण है, बिग यहाँ पर सेपरेट विशेषण है। यानी यह जो भी विशेषण है यहाँ पर या एडजेक्टिव्स है, यह सेपरेटली यहाँ पर है, इन्हें दूसरे लफ्जों से या दूसरे शब्दों से इन्हें नहीं बनाया गया है। द पास्ट पार्टिसिपल इज यूज्ड एज द एडजेक्टिव। देखिए जो क्रियापद होता है और क्रियापद का जो तीसरा रूप होता है इसे हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। इस पास्ट पार्टिसिपल का जो इस्तेमाल किया जाता है यह पास्ट पार्टिसिपल एक विशेषण के रूप से इस्तेमाल किया जाता है, यानी पास्ट पार्टिसिपल विशेषण कहलाता है या विशेषण हम उसे बोलते हैं। तो उदाहरण है एन ओपनड गेट, यानी ऐसा गेट है कि जो खुला गेट है, यानी जो दरवाजा है वह खुला है, इसलिए हमने इस्तेमाल किया है एन ओपनड गेट, यानी ओपन गेट ऐसा हमने बोला गया है। तो यहाँ पर ओपनड यह पास्ट पार्टिसिपल है और यहाँ पर यह पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव के हिसाब से आया हुआ है या एडजेक्टिव बनकर वह यहाँ पर आया है।
अ फॉरबिडन फ्रूट, देखिए यहाँ पर फॉरबिडन फ्रूट यानी जिसे मना किया हुआ है ऐसा वो फल है, यानी फॉरबिड यह वर्ब है। और इस वर्ब का जो फॉरबिडन नाम का पास्ट पार्टिसिपल है, यह पास्ट पार्टिसिपल यहाँ पर आया हुआ है और इस पार्टिसिपल का यहाँ पर इस्तेमाल एडजेक्टिव हमने किया हुआ है। तो इसलिए यह एग्जाम्पल हुआ अ फॉरबिडन फ्रूट एंड एन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है और वह क्वेश्चन है एक्सपेक्टेड यानी अपेक्षित वह प्रश्न है। तो यहाँ पर एक्सपेक्टेड पास्ट पार्टिसिपल हुआ और क्वेश्चन यह नाउन हुआ। तो एक्सपेक्टेड हमने एक्सपेक्ट नाम का जो वर्ब है उससे बनाया है, यानी एक्सपेक्ट से बना एक्सपेक्टेड और एक्सपेक्टेड हुआ पास्ट पार्टिसिपल और उसका मीनिंग हुआ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, अपेक्षित प्रश्न। तो यहाँ पर यह बहुत ही स्पष्ट हुआ कि जो भी पास्ट पार्टिसिपल्स होते हैं, क्रियापद के तीसरे रूप होते हैं, इन सभी को हम विशेषण के हिसाब से या विशेषण समझकर उसे या उन्हें हम इस्तेमाल करते हैं। द प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी आईएनजी हम क्रियापद को लगाते हैं और प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाता है। जैसे कि गो है तो उसका गोइंग हो गया, जंप है उसका जंपिंग हो गया। तो द प्रेजेंट पार्टिसिपल इज यूज्ड एज द एडजेक्टिव। देखिए जो भी प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है उसका भी इस्तेमाल हम एडजेक्टिव बनाकर करते हैं। जैसे कि स्माइलिंग गर्ल्स, देखिए वहां पर गर्ल्स है लेकिन स्माइलिंग है यानी हंसने वाली लड़कियां यानी स्माइलिंग गर्ल्स, हमने उसका यहाँ पर एक इस्तेमाल किया है। स्माइलिंग नाम का यहाँ पर एडजेक्टिव आ गया है और यह स्माइल नाम का जो वर्ब है उसे आईएनजी लगाकर हमने बनाया है, उसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलेंगे। ड्रिंकिंग वाटर, तो देखिए यहाँ पर पीने का पानी ऐसा उसका मीनिंग होता है ड्रिंकिंग वाटर। तो ड्रिंक नाम का जो वर्ब है इसे आईएनजी हमने लगा दिया और उसका हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल बना दिया और ड्रिंकिंग वाटर करके हमने उसका इस्तेमाल एडजेक्टिव समझ के किया और उसका उपयोग हो गया ड्रिंकिंग वाटर। फिर बाद में रनिंग टाइम, टाइम है कि जो रनिंग है यानी रनिंग यानी चलने वाला वह टाइम है, वक्त है। तो रन नाम का वर्ब है उसे हमने आईएनजी लगा दिया और वह हो गया रनिंग टाइम। समटाइम्स ए नाउन इज यूज्ड एज द एडजेक्टिव। देखिए कभी कभार ऐसा होता है कि जो नाउन होता है उस नाउन को भी हम विशेषण के रूप से इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अ डेजर्ट प्लांट, देखिए वहां पर प्लांट है लेकिन वह डेजर्ट है। तो यहाँ पर ये प्लांट डेजर्ट है, तो डेजर्ट यहाँ पर जंगल होता है या सॉरी यहाँ पर ये जो डेजर्ट होता है ये यहाँ पर जो हम बोलेंगे कि यहाँ पर बहुत ही यहाँ पर सूखा होता है, कुछ भी नहीं होता है, उस जंगल को या बड़ा जंगल को या डेजर्ट जिसे हम एक बिल्कुल ही वालुकामय प्रदेश होता है जहाँ पर कोई जहाँ पर कोई ये नहीं होता, जैसे कि हम बोलेंगे कि कोई वृक्ष नहीं होता या कोई वहाँ पर हरियाली नहीं होती, उसे हम कहेंगे डेजर्ट। और यह डेजर्ट यहाँ पर एक नाम के हिसाब से आया हुआ है और डेजर्ट भी है और प्लांट भी है, इसलिए यह डेजर्ट यहाँ पर विशेषण का काम कर रहा है और प्लांट यह यहाँ पर नाम का काम कर रहा है यानी नाउन का काम कर रहा है। एडजेक्टिव्स आर मेड फ्रॉम नाउन्स। देखिए ये जो विशेषण होते हैं, जो एडजेक्टिव्स होते हैं, यह नाम से बनाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बोलेंगे
कि सन यह नाम है, सन जो होता है, सूर्य जो होता है, यह सन होता है। और इससे हमने एक एडजेक्टिव बनाया। देखिए, सन से हमने क्या बनाया, सनी बनाया, सन से सनी, यानी सनी, एंड द डे इज सनी, ऐसा हम बोलेंगे। डे कैसा है, सनी है, द डे इज सनी, यानी सनी यह जो विशेषण है, यह डे के बारे में आया हुआ है। समटाइम्स वी कैन यूज आईएनजी फॉर्म वर्ब, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल आफ्टर द एडजेक्टिव्स। देखिए, जो भी एडजेक्टिव्स होते हैं उनके बाद हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, उदाहरण हमने लिया है, आई वॉज बिजी डूइंग वर्क इन द गार्डन। देखिए, आई वॉज बिजी, यहाँ पर बिजी आ गया और इस बिजी के बाद हमने एक प्रेजेंट पार्टिसिपल यहाँ पर ले लिया, इसलिए इसका मीनिंग हो गया आई वॉज बिजी डूइंग वर्क इन द गार्डन, यानी गार्डन में मैं बिजी रहा, यानी मुझे कुछ टाइम ही नहीं मिला, और डूइंग वर्क यानी काम करते करते मैं बिजी था या काम में व्यस्त था, ऐसा उसका मीनिंग बन जाता है। तो इसलिए हम यहाँ पर कह रहे हैं कि समटाइम्स वी कैन यूज आईएनजी फॉर्म वर्ब, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल का इस्तेमाल हम करते हैं आफ्टर द एडजेक्टिव्स, यानी एडजेक्टिव के बाद में। तो इस बिजी के बाद में हमने डूइंग नाम का यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल ले लिया है। समटाइम्स वी कैन यूज प्रेपोजिशन आल्सो आफ्टर द एडजेक्टिव। देखिए, एडजेक्टिव जो होता है उसके बाद में हम प्रेपोजिशन भी ले लेते हैं, एंड कैसा क्या करते हैं फिर, देन हम वर्ब को आईएनजी लगाते हैं और फ्रॉम आफ्टर द प्रेपोजिशन, यानी हम क्या करते हैं कि ये जो प्रेपोजिशन होता है ये एडजेक्टिव्स के बाद में लगाते हैं, और उसके बाद में वर्ब प्लस आईएनजी हम यह फॉर्म वहाँ पर लेते हैं, और उस फॉर्म को हम प्रेपोजिशन के बाद में लगा देते हैं। तो देखिए, हमने यहाँ पर एक सुंदर ऐसा उदाहरण लिया हुआ है। देखिए, रेशमा वॉज एंग्री। देखिए, रेशमा वॉज एंग्री ऑन लिसनिंग टू द सैड न्यूज। तो रेशमा को बहुत ही दुखी जो बात भी है, या हम न्यूज बोलेंगे, उसने सुना और वह क्या हो गई, दुखी हो गई, यानी उसको दुख लगा। तो रेशमा वाज एंग्री ऑन लिसनिंग। तो देखिए, यहाँ पर हमने एक प्रेपोजिशन लिया ऑन, और उसके बाद में हमने लिसन नाम का वर्ब लिया और उसको हमने आईएनजी लगा दिया। तो बोलने का यह है कि जो प्रेपोजिशन हम वाक्य में लेते हैं, उस प्रेपोजिशन के बाद हम एक वर्ब लेते हैं और उसको आईएनजी लगा देते हैं, यानी प्रेपोजिशन प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल, यानी प्रेपोजिशन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी हम बना देते हैं। जैसे कि रेशमा वॉज एंग्री ऑन लिसनिंग टू द सैड न्यूज। तो ऐसा हम यहाँ पर करते हैं। दूसरा उदाहरण हमने लिया है कि द थीफ वॉज अफ्रेड ऑफ गोइंग। तो यहाँ पर हमने द थीफ वॉज अफ्रेड ऑफ गोइंग टू द कोर्ट, यानी कोर्ट को जाने के लिए यह जो थीफ था या चोर था, वह घबरा रहा था। तो यहाँ पर हमने द थीफ वॉज अफ्रेड ऑफ गोइंग, तो ऑफ यह प्रेपोजिशन ले लिया और उसके बारे में उसके बाद में हमने गो नाम का वर्ब लिया और उसको आईएनजी लगा दिया। तो मीनिंग हो गया या उसका स्ट्रक्चर हो गया ऑफ गोइंग, ऑफ गोइंग। तो ऑफ नाम का ये प्रीपोजिशन आया, उसके बाद में हमने मुख्य क्रियापद को आईएनजी लगा दिया। तो देखिए, हम जब स्ट्रक्चर करते हैं अंग्रेजी की, तो उसमें एक प्रीपोजिशन जब आता है तो उसके बाद में हम मुख्य क्रियापद को आईएनजी लगाते हैं, यानी प्रीपोजिशन प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल की
वहाँ पर स्ट्रक्चर बन जाती है। इसलिए उसका उदाहरण हुआ द थीप वॉज अफ्रेड ऑफ गोइंग टू द कोर्ट। तो देखिए आज हमने यह टॉपिक लिया अच्छा सा स्पोकन इंग्लिश के लिए कि हम अच्छी तरह से अंग्रेजी बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। और टॉपिक लिया एडजेक्टिव्स, और हमने प्रयत्न किया कि एडजेक्टिव्स क्या होते हैं और उनकी व्याख्याएं क्या होती है और एडजेक्टिव का इस्तेमाल कैसा किया जाता है और उसके विविध गुण कैसे होते हैं और विविधता में उसे कैसा इस्तेमाल किया जाता है, यह सभी हमने पढ़ा। आपको यह वीडियो स्पोकन इंग्लिश के लिए कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। तब तक के लिए मैं यहाँ पर रुकता हूँ और फिर बाद में आपके लिए एक नया वीडियो में लाऊंगा। थैंक यू वेरी मच।